जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 2 के जेट इंजन्स पर डिस्कशन करने के लिए एचएएल की टीम विजिट करेगी अमेरिका। भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बनाया एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड। डीआरडीओ ने ट्रांसफर करी 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज। मलाक्का स्ट्रेट में चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने की भारत कर रहा है नई तैयारी। और तेजस मार्क 1 के इंजन्स की डिलीवरीज में फिर से हो सकता है डिले। द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका की टैरिफ वाले टेंशन के बीच एचएएल का एक डेलीगेशन इस महीने के अंत तक यूएस फर्म जीई के साथ F414 INS-6 जेट इंजन्स के जॉइंट प्रोडक्शन प्लान को डिस्कस करने के लिए अमेरिका को विजिट करेगा। और इस जेट इंजन वाली परियोजना के लिए बातचीत का 5वां राउंड होने वाला है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो F414 INS-6 इंजन है तो ये भारत के तेजस मार्क 2 और एमका के पहले बैच में इस्तेमाल होंगे। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि इस परियोजना के लिए जो बातचीत है वो स्मूथली चल रही है और अभी करंटली टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन पर बातचीत की जा रही है और फिर बाद में इसके कॉस्ट पर नेगोशिएशंस स्टार्ट किए जाएंगे। बाकी जैसे कि कहा गया कि इस डील में 80% तक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रहेगा, लेकिन इसी रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से भी बताया गया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो प्रोडक्शन से संबंधित है, ना कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट एलिमेंट से। बाकी इस जेट इंजन वाले डिस्कशन पर यूएस फर्म जीई के साथ साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद रहेंगे और उम्मीद की जा रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले साल तक साइन किया जाएगा। लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट में तेजस मार्क 2 के टाइमलाइंस को लेकर एक नया अपडेट दिया गया है, जिसके मुताबिक तेजस मार्क 2 का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है वो अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है और उसकी पहली उड़ान 2027 में देखने को मिलेगी और फिर इसके सर्टिफिकेशन में 3 साल और लगेंगे। यानी कि तेजस मार्क 2 2031 के बाद इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होने की संभावना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने के बाद जो 7 नई डिफेंस एंटिटीज़ बनाई गई थी, तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 नई कंपनीज़ ने 3,545 करोड़ रुपीस के एक नए एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव किया है और वो भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। और इन 7 कंपनीज़ में से जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है तो उसके एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, जबकि निगमीकरण से पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी तो वो एक्सपोर्ट का नया टारगेट बनाना तो दूर की बात है, उनका नेट लॉस ही 2,844 करोड़ रुपीस का था और उसमें से भी थोड़ा सा ही बजट उपलब्ध रहता था फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का लेटेस्ट फाइनेंशियल फिगर है तो उसके मुताबिक ये नई ऑर्डिनेंस कंपनीज प्रॉफिट में हैं और इन फैक्ट्रीज का नेट प्रॉफिट है 1,625 करोड़ रुपीस। और जबकि भारतीय रक्षा मंत्री ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग्स को बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिया है। डीआरडीओ लैब DMRL यानी कि डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने इंडस्ट्री पार्टनर्स को अपनी 3 एडवांस्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करी है, जिसमें से एक है हाई स्ट्रेंथ वाले रेडोम्स जो कि क्रूज मिसाइल सेंसर्स के प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, तो इसके प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है BHEL को। दूसरा है डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए DMR 1700 स्टील शीट्स और प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये ट्रांसफ़र किया गया है JSPL को। और तीसरा है DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स नेवल एप्लीकेशंस के लिए, जो कि ट्रांसफ़र की गई है BSP को। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें NDTV की तरफ से नई सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इस बात का खुलासा किया गया है कि इस साल मई के महीने में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कुछ महत्वपूर्ण एयर बेसिस पर सजावट करी थी, तो उन्हीं में से कुछ बेसिस के आसपास पाकिस्तान ने नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को शुरू किया है। जैसे कि NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है तो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखी गई हैं और इस बेस पर भारत ने जिन साइट्स को टारगेट किया था तो उनको पाकिस्तान ने रीबिल्ड करने की प्रोसेस को स्टार्ट किया है। और भारत ने इस एयरफील्ड की एक फैसिलिटी में स्थित स्पेशलाइज्ड मिलिट्री व्हीकल्स को भी टारगेट किया था और कोलेटरल डैमेज के हिस्से के तौर पर जो साथ की बिल्डिंग्स थी तो वो भी तबाह हुई थी। बाकी ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया कि भारत ने इस बेस को टारगेट करने के लिए कौन सी मिसाइल्स इस्तेमाल करी थी, लेकिन इस बात की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस नूर खान बेस को या तो ब्रह्मोस या स्कैल्प या फिर दोनों ही मिसाइल्स का इस्तेमाल करके टारगेट किया गया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलाक्का स्ट्रेट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया की जॉइंट पेट्रोलिंग में शामिल होना चाहता है और भारत के इस इंटरेस्ट पर सिंगापुर ने अपना पूरा समर्थन दिखाया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मलाक्का स्ट्रेट है तो वो एक तरह से शिप्स के लिए हाईवे की तरह है और इसी वजह से इसे एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट की तरह भी देखा जाता है। और अगर भारत मलाक्का स्ट्रेट में इस जॉइंट पेट्रोलिंग में शामिल होता है तो निश्चित रूप से इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा और इस रीजन में चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मलाक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल एक रेगुलर पेट्रोलिंग का हिस्सा है जिसे 4 कंट्रीज़ कंडक्ट करती हैं,
मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। और जो कि अंडमान से मलाका स्ट्रेट्स के बेहद करीब है, तो इसलिए भारत ने इस पेट्रोलिंग को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जताई है। बाकी जो भारत और सिंगापुर हैं वो कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को मिलकर विकसित करने की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और सिंगापुर भारत में MRO फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जब से SCO समिट हुई है और जब से भारत, रशिया और चीन के लीडर्स की एक साथ वीडियोज़ और पिक्चर्स सामने आई हैं, तो उसके बाद से वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ लोगों का दिमागी संतुलन बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। और ऐसा एक मामला सामने आया है जब अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है गंथर फेलिंगर, और ये जो व्यक्ति है ये यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया की नेटो मेंबरशिप के लिए ऑस्ट्रियन कमेटी का प्रेसिडेंट भी है। कम से कम इसका विकिपीडिया पेज तो यही कहता है। हालांकि ये कमेटी नेटो का कोई औपचारिक रूप से हिस्सा है भी या नहीं, तो उस पर फिलहाल अभी संदेह है। तो दिमागी संतुलन खोने के बाद इनके द्वारा इनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने भारत को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसमेंटल करने की बात कही है और इस प्लान को लेबल दिया है एक्स इंडिया करके। और तो और अपने कैप्शन में भारतीय प्रधानमंत्री को रशिया का आदमी बताया है और साथ में ये भी लिखा है कि हमें खालिस्तान की आज़ादी के लिए दोस्त चाहिए। यानी कि इसने अपनी पोस्ट के माध्यम से खालिस्तानी मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है। और साथ ही भारत का मैप इसके द्वारा जो शेयर किया गया है, तो उसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, खालिस्तान तो इनके नाम से लेबल किया है। और बाकी ये जो गंथर फेलिंगर, तो इसका जो एक्स अकाउंट है उसे भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस एंटी इंडिया पोस्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कमेंट आना बाकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने अक्टूबर तक 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स फायरिंग ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किए जाएंगे। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि ये डिलीवरी इसी महीने यानी कि सितंबर के अंत तक होने की उम्मीद है, लेकिन अब वो अक्टूबर तक पोस्टपोन्ड हो गई है और उम्मीद करेंगे कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही रहे, ना कि अक्टूबर के अंत तक। इसके अलावा तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए इस महीने अमेरिका से 2 F404 इंजन्स आने की उम्मीद है। और वहीं इस पर अगर आप न्यूज़ 18 की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि जैसे कि HAL को उम्मीद थी कि इस वर्ष के अंत तक टोटल 12 इंजन्स भारत को मिल जाएंगे और 2 एडिशनल इंजन्स अगस्त के महीने में आने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2025 का टारगेट अब पूरा होगा या नहीं होगा, तो उसका उन्हें संदेह है। यानी कहने का मतलब ये कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता है कि जेट इंजन्स की डिलीवरी का टारगेट पूरा होगा। खैर, इसी बात का डर शुरू से हर किसी को था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक शमशेर सिंह सुंडा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2012 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान नायक राजेश्वर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत में कितनी ट्राई सर्विस कमांड्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।